गुड मॉर्निंग गाइस। तो ईवी क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और मैं आप लोगों के लिए लेक्चर्स लेके आया हूँ जो कि बिल्कुल फ्री हैं। ये लेक्चर्स नीट, आईआईटी, जेईई बोर्ड्स तीनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। सारे ही पॉइंटेड लेक्चर्स हैं, कुछ भी मिस नहीं किया गया है। बस आपको एक चीज़ करना है, ये लेक्चर्स देखते जाने हैं। चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ये जो है वीडियो, ये वेक्टर के ओवरव्यू के ऊपर है और यहाँ पे हम लोग पूरे वेक्टर चैप्टर का एक व्यू लेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपके दिमाग में एक माइंड मैप डेवलप हो जाएगा, है ना। आपके दिमाग में एक तस्वीर टाइप की आ जाएगी कि पूरे चैप्टर में है क्या। उसके बाद बहुत आसानी जाएगी पूरे चैप्टर को पढ़ने में। अभी उसके हल्के हल्के टॉपिक्स लिए गए हैं। इसके बाद हम लोग पूरा डिटेल में भी ये चैप्टर पढ़ेंगे। बस आपको ये लेक्चर देखना है, आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा वेक्टर के बारे में। पता होगा आपको कि ऐसी क्वांटिटी होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है, राइट। स्केलर बस मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। स्केलर में बस मैग्नीट्यूड होता है। तो वेक्टर ऐसा जिस मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, इसको हम एक स्टेटमेंट के जरिए समझते हैं। मान लो मैं 5 मीटर चला और फिर 5 मीटर चला। मैं कोई आदमी हूँ, मान लो राम। तो राम 5 मीटर्स चला और उसके बाद फिर 5 मीटर्स चला, राइट। तो आपका क्या इंटरप्रिटेशन होगा कि राम चल गया 10 मीटर, राइट। अब मैं बोलूं कि राम 5 मीटर ईस्ट की तरफ चला, ठीक है, और फिर 5 मीटर वेस्ट की तरफ चला। तो ये कितना हो जाएगा, 5 मीटर ईस्ट और 5 मीटर वेस्ट। एक्चुअली कितना डिस्प्लेस हुआ, ये डिस्प्लेस ही नहीं हुआ, ठीक है। जिस जगह पे था ये वहां पे ही वापस आ गया, है ना। इस स्टेटमेंट में क्या हुआ कि 10 मीटर आगे बढ़ गया, ठीक है, पर मैंने यहाँ डायरेक्शन ही मेंशन करी थी। यहाँ पे मैं डायरेक्शन मेंशन कर रहा हूँ। तो इससे फर्क क्या पड़ गया कि एक्चुअली में मैग्नीट्यूड उतना ही है, पर जिस जगह पे था वहीं पे ही वापस आ गया, है ना। मैं यहाँ राम, तो ये फर्क पड़ गया डायरेक्शन से, राइट। तो असली में भी यही होता है। तो 5 किलोमीटर, 5 मीटर ईस्ट, 5 मीटर वेस्ट, ये चीजें हैं वेक्टर, राइट। ये एक वेक्टर की क्वांटिटी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये जो 5 मीटर ईस्ट, 5 मीटर वेस्ट, ये वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो ये जो 5 मीटर ईस्ट, 5 मीटर वेस्ट, ये वेक्टर। अब क्या होता है कि फिजिक्स में या पेपर में हमें चीज़ें क्या होती है, आसान बनाना होती हैं। तो हम लोग नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ ऐसे तो लिखते नहीं है। तो उसके लिए हम एक सिस्टम लेते हैं, है ना। हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं, उसके हिसाब से हम डायरेक्शन बताते हैं, है ना। तो ये वेक्टर में भी इसी तरीके से एक सिस्टम लिया गया है। तो जो हमारा ईस्ट वाला डायरेक्शन है उसको हम लोग बोल देते हैं आई कैप। जो नॉर्थ वाला डायरेक्शन है उसको बोल देते हैं जे कैप। तो इसके पीछे क्या हो जाएगा, माइनस आई कैप। ये आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा होगा पहले। और ये माइनस जे कैप। उधर क्या होता था, ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन कहलाता था, ये नेगेटिव कहलाता था, ये पॉजिटिव वाई कहलाता था, ये नेगेटिव वाई कहलाता था। तो यहाँ पे आई कैप, माइनस आई कैप, जे कैप, माइनस जे कैप, राइट। तो ये हो जाएगा। अब क्या है कि मैं यहाँ पे इस तरीके से कोई भी वेक्टर है उसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, है ना। तो वेक्टर हम जो कि रिप्रेजेंट करते हैं वो एक एरो की तरफ, एरो की जैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये एरो के हिसाब से दिखाते हैं और इसका जो डायरेक्शन होता है ये हमें बताता है। जिसका जो हेड होता है ना, इसको बोलते हैं हेड, इसको बोलते हैं हेड। और ये होती है इसकी टेल, ठीक है, ये होती है टेल। तो इसका जो हेड है ये हमें डायरेक्शन बता देता है कि ये किस डायरेक्शन है। मैं अगर इधर लिखूं 5 किलोमीटर ईस्ट, तो मैं इसे एक एरो बना दूंगा, वो होगा 5 लेंथ का, और ये बस दिखा रहा है मुझे ईस्ट डायरेक्शन जो कि आई कैप, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं 3D में आऊं तो दो और डायरेक्शन होती है, ठीक है। ये आउट ऑफ द प्लेन डायरेक्शन है, राइट, और ये इनटू द प्लेन डायरेक्शन है। तो इसको हम लोग नाम देते हैं के कैप माइनस के कैप, राइट। तो ये हमारे पास डायरेक्शन हो जाती है। तो ये तो हो गया हमारा वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन, राइट, ठीक है। तो देखो मैं अब चल गया 5 मीटर ईस्ट, ठीक है, 5 मीटर ईस्ट चला और मैं चल गया 5 मीटर नॉर्थ में, ठीक है, 5 मीटर चल गया नॉर्थ में।
तो एक्चुअली मैं पहुंचा कहाँ पे, यहाँ पे पहुंचा है ना। ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था, इसको मैं नाम दे देता हूँ ए। ठीक है, ये मेरा एंडिंग पॉइंट था, इसको मैं नाम, तो मैं, ठीक है, एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ। क्या होता है कि अब जैसे मैं 5 मीटर ईस्ट जैसे ऐसे लिखता हूँ अभी, है ना, तो इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखते हैं 5 आई कैप। आप समझ रहे हो ना, ईस्ट की डायरेक्शन तो आई कैप है, ईस्ट की डायरेक्शन तो आई कैप है, तो इसको मैं 5 आई कैप लिख देता हूँ, इसको मैं लिख देता हूँ 5 जे कैप, है ना। कोई भी वेक्टर जब आप रिप्रेजेंट करोगे तो वो इस टाइप में रहेगा। आगे वाला नंबर उसका बताएगा मैग्नीट्यूड, पीछे वाला बताएगा उसका डायरेक्शन, राइट। तो ये ही वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है ना, आगे वाला बताता है मैग्नीट्यूड, पीछे वाला बताता है डायरेक्शन, राइट। तो यही वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है। अब ये केस हम लोग लेते हैं, मैं 5 मीटर ईस्ट चला, फिर 5 मीटर, तो मैं एक्चुअली कहाँ पहुंचा, इस पॉइंट बी पे, राइट, इस पॉइंट बी पे। तो मैं ऐसे ऐसे चलने के अलावा ऐसे चल सकता था, शॉर्टेस्ट पाथ, राइट। ये तो शॉर्ट होगा इससे, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो ये जो आता है इसे हम कहते हैं वेक्टर का सम, ठीक है। बस वेक्टर में क्या डिफरेंस होता है, देखो, हमारे जो नॉर्मल क्वांटिटी होती हैं उनका एडिशन नॉर्मल एल्जेब्रिक फॉर्म से हो जाता है, जैसा नॉर्मली एल्जेब्रा में होता था एडिशन। पर जो वेक्टर्स में है उसका एडिशन वेक्टर्स फॉर्म में होता है, ठीक है। उनका एडिशन, जो भी उनके मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं वो वेक्टर्स के ही फॉर्म में होते हैं, राइट। तो ये जो ए बी आपका रिप्रेजेंट कर रहा है, ये दो वेक्टर्स का सम बता रहा है, ए सी और बी सी, ठीक है। इन दोनों का वेक्टर सम बता रहा है। हम वेक्टर को ऐसे लिखते हैं, ए सी कोई अगर वेक्टर है तो उसके ऊपर ऐसा साइन बना देते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये मैं ऐसे चलता है ना, ए सी के पास चलता, बी सी के पास चलता, उससे अच्छा मैं ए बी चल लेता, है ना। तो ये शॉर्टेस्ट साइड आई। तो इसी चीज को हम कहते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये दो वेक्टर्स का सम बता रहा है, ठीक है। तो ये हम फाइंड कैसे करेंगे, ठीक है, ये हम फाइंड कैसे करेंगे। अब दो वेक्टर का जो डायरेक्शन का एडिशन होगा, डायरेक्शन का एडिशन आप आराम से निकाल सकते हो, बस आपको दो वेक्टर को ज्वाइन करना है, उनके हेड को उनके टेल से, राइट। इसका ये हेड पार्ट है तो दूसरे वेक्टर का टेल पार्ट, और बस एक स्टार्टिंग पॉइंट लेना है। स्टार्टिंग पॉइंट तो आपके पास पता था, एंडिंग पॉइंट एंडिंग वाले वेक्टर का होगा, और अब आपको सीधी लाइन खींच देना है बस। तो ये तो उनका डायरेक्शन बता देगा कि ये इस डायरेक्शन में ऐड होंगे, ऑब्वियस सी बात है ना। इनका मैग्नीट्यूड आप कैसे फाइंड करोगे, उसके लिए होता है एक वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला, वो हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में, राइट। ये आपको एक चीज देखनी है। दूसरी चीज क्या है कि ये जो AC है, ये जो AC है वो इसकी एक परछाई है, वो AB की एक परछाई, AB की अगर आप परछाई डालोगे ना यहाँ से टॉर्च लेके, आप AB की अगर परछाई डालोगे टॉर्च लेके, तो वो एक्स एक्सिस पे या वो आई एक्सिस वाले डायरेक्शन में जो परछाई आएगी वो AC आएगी, है ना। तो इस परछाई को हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्शन, उसे हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्शन, ठीक है। तो प्रोजेक्शन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आएगा, वो होगा आपका डॉट प्रोडक्ट वाला। डॉट प्रोडक्ट से ही हम लोग प्रोजेक्शन के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको चैप्टर में पढ़नी हुई, डॉट प्रोडक्ट पढ़ना होगा, वेक्टर एडिशन पढ़ना होगा, ठीक है। ऐसा ही अगर ए बी का जो प्रोजेक्शन है आप लोगे अगर वाई एक्सिस पे, तो वो ये लाइन आती है बी से। ए बी की जो परछाई अगर आएगी वाई एक्सिस पे तो वो लाइन आएगी, इन्हीं दो परछाइयों से मिलके ही ए बी बना हुआ है ना। तो ए बी को हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं ए सी और बी सी में। रिजॉल्व करना मतलब ए बी को हम लोग दो हिस्सों में बांट सकते हैं, ए सी और बी सी, वो दो हिस्से जिन दोनों हिस्सों का सम क्या होगा, ए बी। ये हो गया वेक्टर के बारे में हल्का सा ओवरव्यू। वेक्टर एडिशन का मैं फॉर्मूला बता दूं तो वो होता है अंडर रूट ऑफ ए सी का स्क्वायर, इधर बता रहा हूँ, बी सी का स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, एंगल दोनों के बीच में, है ना।
एंगल जो दो वेक्टर आ रहे हैं उन दोनों के बीच में, जैसे यहाँ ए था और ये था, तो यहाँ पे एंगल 90 था तो यहाँ पे cos 90 हो जाता है AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये आप नॉर्मली पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाल सकते थे, है ना। AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर कर देते तो ये आ जाता। डायरेक्शन के लिए आपको ऐसे करना होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रोजेक्शन का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो होता है AB डॉट BC cos थीटा। अगर मैं डॉट प्रोडक्ट निकालूंगा तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ BC cos थीटा। ठीक है, तो ये हम पूरे चैप्टर में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, अभी बस एक ओवरव्यू था।